हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर क्लिनिक बाय डॉक्टर विपिन यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम ब्लड प्रेशर से जुड़ी दो मुख्य समस्याएं, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, इन दोनों में प्रयोग ली जाने वाली दवाइयों के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो डॉक्टर द्वारा कौन सी मेडिसिन दी जाती है, और साथ ही अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो डॉक्टर द्वारा कौन सी मेडिसिन दी जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें जानेंगे। वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक देखें। आई एम डॉक्टर विपिन, आप देख रहे हैं आर क्लिनिक बाय डॉक्टर विपिन यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड, आज जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज जो है 120/80 होती है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो नॉर्मल रेंज से उसका जो सिस्टोलिक है हाई रहता है, जैसे कि 120 है इसका सिस्टोलिक, 80 जो है डायस्टोलिक होता है। अगर किसी का बीपी इंक्रीज होता है तो उसका जो सिस्टोलिक है वो 120 प्लस हो जाता है, और जो डायस्टोलिक है वो 80 प्लस हो जाता है। जैसे कि अगर किसी का, हम एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसका जैसे कि 140/90 या 170/110 या 220/115 हो सकता है। इस तरह हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। अगर किसी का लो ब्लड प्रेशर कहा जाए तो उसका जैसे कि जो नॉर्मल रेंज होती है 120/80, तो उससे नॉर्मल से जो लो हो जाए उसको कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं बीपी जो है 110 से 70 हो जाए, या 100 से 65 या 90 से 60 हो जाए तो इसको लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। इसको हम एक हाइपोटेंशन भी कहते हैं। पेशेंट को जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो पेशेंट के रीडिंग के अकॉर्डिंग दिया जाता है। अगर किसी के पेशेंट को ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको हाई के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो है तो उसका जो ट्रीटमेंट है ब्लड प्रेशर लो के अकॉर्डिंग दिया जाता है। हालांकि बीपी में जो मेडिसिन दी जाती है उसकी रेंज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो शुरुआती तौर पर जो मेडिसिन दी जाती है उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। कौन कौन सी मेडिसिन है जो ब्लड प्रेशर में दी जाती है। पहले हम हाई ब्लड प्रेशर में जो दवाइयाँ यूज की जाती हैं उसके बारे में जान लेते हैं। उसके बारे में लो ब्लड प्रेशर के बारे में जानेंगे कि उसके में कौन कौन सी दवाइयाँ यूज की जाती हैं। हाई ब्लड प्रेशर में जो सबसे पहले यूज में ली जाने वाली मेडिसिन है वो उसका नाम है एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन का जो पॉपुलर ब्रांड नेम है वो एम्लोवास टैबलेट या एम्लोकाइन टैबलेट के नाम से है। इसके जो वेरिएंट है वो 2.5 mg या 5 mg या 10 mg के स्ट्रेंथ में आती है। इसमें जो सबसे ज़्यादा टैबलेट यूज की जाती है वो 2.5 mg है या 5 mg है। अगर इन दो टैबलेट से किसी पेशेंट को ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो डॉक्टर के द्वारा जो है 10 mg टैबलेट जो है रिकमेंड की जाती है। इसकी जो डोज है, इसको एक दिन में एक टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। अगर इससे कोई ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो एक दिन में 2 टैबलेट भी ले सकते हैं। इसको खाने के लिए हम खाली पेट भी खा सकते हैं या खाना खाने के बाद भी खा सकते हैं। जो रेगुलर इसका यूज करते हैं उसके लिए सबसे अच्छा समय जो माना जाता है वो ब्रेकफास्ट के बाद माना जाता है। यह जो टैबलेट है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर टैबलेट है। यह जो है कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके बीपी को नॉर्मल करती है। इसमें जो दूसरी टैबलेट है वो है लोसार्टन टैबलेट। इस टैबलेट की जो पॉपुलर ब्रांड है वो है लोसार टैबलेट तथा लोसाकाइन टैबलेट। इसकी जो टैबलेट है वो स्ट्रेंथ है वो 25 mg या 50 mg के स्ट्रेंथ में आती है। लोसार्टन जो है एंजियोटेंसिन ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन है। यह मेडिसिन जो है ब्लड वेसल्स या किडनी में जो AT1 रिसेप्टर पाए जाते हैं उनको ब्लॉक करता है। इससे जो है ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, जो हार्ट और किडनी को डैमेज होने से बचाता है। तीसरी टैबलेट के बारे में बात करते हैं जो है टेलमिसार्टन टैबलेट। यह टैबलेट भी जो है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर की क्लास की मेडिसिन है, जो लोसार्टन के सिमिलर ही वर्क करती है। यह जो टेलमिसार्टन टैबलेट है वो 20 mg या 40 mg के स्ट्रेंथ में आती है। इसकी जो सबसे पॉपुलर ब्रांड है वो है टेल्मा टैबलेट। इसकी जो 40 mg की टैबलेट है उसको जो डॉक्टर है ज़्यादा पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट टैबलेट है वो है एनालाप्रिल टैबलेट। यह टैबलेट जो है एज इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन है, जिसे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर भी कहते हैं। यह टैबलेट जो है वेन और आर्टरी को रिलैक्स करती है, जिससे ब्लड फ्लो आसान हो जाता है। इससे जो है ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। यह टैबलेट भी जो है 2.5 mg, 5 mg, 10 mg के स्ट्रेंथ में आती है। इस टैबलेट की भी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड जो है एनएम टैबलेट है। अब हम नेक्स्ट टैबलेट की बात करते हैं, वह है रेमिपिल टैबलेट। यह टैबलेट भी 2.5 mg, 5 mg में आती है। इसकी जो सबसे पॉपुलर ब्रांड है वो है रेमिप्रेस टैबलेट। यह भी इनालाप्रिल की तरह एस इनहिबिटर है, और इन्हीं सभी टैबलेट का यूज जो है हाई ब्लड प्रेशर में नॉर्मल ब्लड प्रेशर के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर जो एम्लोडिपिन टैबलेट का यूज है उन बुजुर्गों में ज़्यादातर किया जाता है
जिनको आर्टरी वाल में थोड़ी कमजोरी रहती है। इसके अलावा लोसार्टन, टेलमिसार्टन, रामेप्रिल, इनालाप्रिल, इसका यूज जो है बुजुर्गों के साथ साथ यंग एज में भी इसका यूज किया जाता है। यहाँ पर कुछ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं जो अलग अलग कंपोजिशन में भी यूज की जाती हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। इसमें जो पहली टेबलेट है वो एम्लोडिपिन एटिनालॉल टेबलेट है, जिसे हम एम्लोकाइन 80 तथा एम्लोसेप 80 के नाम से भी जानते हैं। यह टैबलेट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तथा बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन है। इसमें एम्लोडिपिन 5 mg तथा एटिनालॉल जो है 50 mg होता है। दूसरी मेडिसिन की बात करते हैं, दूसरी मेडिसिन है लोसार्टन तथा हाइड्रोक्लोरथायाजिड के कंपोजिशन में, जिसे हम लोसारेस टैबलेट के नाम से जानते हैं। यह टैबलेट जो है एंजियोटेंसिन ब्लॉकर तथा थायजिड डायोटिक्स क्लास की मेडिसिन है। इसमें हम कंपोजिशन की बात करें, लोसार्टन की जो ड्रग्स है वो उसमें 50 mg तथा हाइड्रोक्लोरथायाजिड जो है इसमें 12.5 mg होता है। इसका यूज तब लिया जाता है जब सिंगल एम्लोडिपिन तथा सिंगल लोसार्टन से इसका जो है बीपी नॉर्मल नहीं होता है तब। वैसे तो बीपी कंट्रोल करने के लिए किन किन दवाओं का प्रयोग किया जाता है, इसकी जानकारी के लिए आपको बारीकी से आर्टरी, वेन, हार्ट में जो रिसेप्टर है उनके बारे में एनाटॉमी फिजियोलॉजी की अच्छी सी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर के द्वारा जो दवाइयाँ दी जाती हैं वह यही हैं जिसके बारे में वीडियो में बताया है। अब यहाँ सवाल आता है, यदि किसी कोई पेशेंट है उसका बीपी बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है, वह डॉक्टर के पास आता है, उसको कौन सी दवा दी जाती है? तो वो जो बीपी में दवा दी जाती है तो उसमें पेशेंट की करंट कंडीशन, हिस्ट्री, डिसीज तथा मेडिसिन हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए मेडिसिन दी जाती है। आप डायरेक्टली किसी को मेडिसिन नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी जो पेशेंट आता है उसको शुरुआत में जो दवा दी जाती है तो उसका हम जान लें तो सबसे पहले जो दवा दी जाती है वो है एम्लोडिपिन 5 mg। अगर उससे भी किसी पेशेंट को आराम नहीं मिलता है तो उसमें जो एक इंजेक्शन दिया जाता है वो है फ्रुसेमाइड इंजेक्शन है। इसकी जो टैबलेट भी आती है लैक्सिक्स नाम से, जो 40 mg की होती है। तो इंजेक्शन दिया जाता है, अगर इंजेक्शन नहीं तो टैबलेट दी जाती है, इससे उसका बीपी नॉर्मल हो जाता है। तो उसके बाद उसको एम्लोडिपिन टैबलेट दी जाएगी। इस प्रकार से उसका बीपी कंट्रोल कर लिया जाता है। तो फिर उसे हायर सेंटर रेफर किया जाता है। फिर अब आगे हम जान लेते हैं, अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हो गया हो तो उसको हम क्या करते हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ देते हैं। अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हो गया हो तो उसको हम हाइपोटेंशन कहते हैं। अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल है, नॉर्मल से हल्का सा कम हुआ है, तो उसको हम सबसे पहले हम ORS पाउडर प्रोवाइड कराते हैं, साथ में उसको हम मल्टीविटामिन टैबलेट भी देते हैं। अगर किसी पेशेंट का जो बीपी है नॉर्मल से ज़्यादा लो हो गया है तो उसमें नॉर्मल सलाइन की बोतल या जिसे हम ग्लूकोज की बोतल कहते हैं या 500 ml की उसे लगाई जाती है। अगर एक बोतल से उसका बीपी जो है नॉर्मल नहीं होता है तो एक और बोतल लगाई जाती है। इसके साथ ही डॉक्टर जो है उसको मल्टीविटामिन इंजेक्शन भी रिकमेंड करते हैं, जिससे उसको जो कमजोरी हुई हो रिकवर किया जा सके। इसमें एक स्थिति और ऐसी हो जाती है कि जो पेशेंट है इमरजेंसी कंडीशन में हो जाता है, अगर सही समय पे उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता है तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति उसको तब होती है जब ऑपरेशन से पहले उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है या किसी अन्य रीजन से, तो उस समय इमरजेंसी में एक इंजेक्शन देते हैं, तो उसे कहते हैं मेफेनटर्मिन। इसका प्रयोग इमरजेंसी में लिया जाता है, जिसे हम टर्मिन इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रयोग आईसीयू में ही ज्यादातर लिया जाता है और हायर क्वालिफाइड जो डॉक्टर है उन्हीं के द्वारा लिया जाता है। जो डॉक्टर द्वारा इन सभी मेडिसिन का प्रयोग करके बढ़े हुए बीपी को नॉर्मल में लाया जाता है, साथ ही कम हुए बीपी को भी नॉर्मल में लाया जाता है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाया है यह बहुत लाभदायक होगा, साथ ही आपको पसंद भी आया होगा। साथ ही यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि किसी और के भी काम आ सके। यदि आपने अभी तक आरा क्लिनिक बाय डॉक्टर विपिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।